हेलो एवरीवन, आज के इस नए सेशन में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। जैसे नए सेशन में परसेंटेज के कुछ टॉपिक ला रहे थे, तो परसेंटेज है कि टॉपिक में हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है क्या क्या चीज़ है उसके बारे में देखते हैं। ये लेक्चर नोट में हम लोग करेंगे और अगला भी लेक्चर भी इसी के टाइप का रहेगा। तो जैसे देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता का उसके बारे में पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर 500 रुपया कमाता है, 2 साल बाद अगर 1500 रुपया कमाने लगा, 2 साल बाद अगर 1500 रुपया कमाने लगा। अगर कोई व्यक्ति 500 रुपया कमाता है और 2 साल बाद अगर 1500 रुपया कमाने लगा, तो कितना गुना ज़्यादा कमाने लगा। तो कितना गुना ज़्यादा कमाने लगा, तो 3 गुना ज़्यादा कमाने लगा। तो यानी 3 यही हो गए मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यानी कि 500 शुरुआती वैल्यू था तो 1500 रुपया हो गया, तो कितना से गुना किए कि 1500 रुपया आ गया। यानी कि 3 से गुना किए तो 1500 रुपया आ गया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यही होता है। अब हम लोग डिटेल में चलते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। ये तो एक बेसिक एग्जाम्पल था उसके बारे में। जैसे देखिए इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, प्रारंभिक मान, अंतिम मान। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर 35% बढ़ाना हो तो क्या चीज करेंगे। 35% बढ़ाना हो तो क्या करेंगे। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% आता है। तो अगर 35% बढ़ाना हो तो इनिशियल वैल्यू यानी कि ये हो जाएगा 100%। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। तो अगर 35% बढ़ाना हो तो 100 का अगर 35% करेंगे तो 35 आएगा, यानी कि 135% आ जाएगा। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। और अगर 35% बढ़ाना हो तो वो 135 आ जाएगा फाइनल में। जैसे देखिए अगर कोई भी चीज अगर 100 है तो उसको अगर 35% बढ़ाएंगे तो 35 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग रेशियो में देखते हैं तो रेशियो में क्या चीज आएगा। तो रेशियो में अगर इसको करेंगे तो ये रेशियो में आएगा 7/20 बढ़ाना है तो पॉजिटिव चिन्ह देंगे। 35% को 7/20 बोलते हैं। अगर इनिशियल वैल्यू 20 है, इनिशियल वैल्यू अगर 20 है तो 20 का अगर 35% करेंगे तो 7 आएगा। तो यानी कि अगर 20 रहेगा तो अगर 7 बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 27। यानी कि रेशियो में हम लोग देखें कि अगर कोई भी चीज़ अगर 20 है तो अगर 35% बढ़ाते हैं तो 27 आ जाएगा। ये रेशियो में है और ये परसेंटेज में है। रेशियो में और ये परसेंटेज में। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना से गुना करेंगे कि 27 आ जाएगा। तो 27/20 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा। 20 में 27/20 से गुना करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसको में कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। 100% में 135 से गुना करेंगे तो 135% आ जाएगा। 1.35 मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 27/20 ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आप लोग को लग रहा होगा कि ई अलग है, ई अलग है और ई अलग है। अलग एक भी नहीं है। अगर इसको भागा दे के देखेगा तो इतना ही आएगा। यानी कि जो ई है वही ई है, यानी दोनों सेम है। कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ अगर अपने आप अगर 20% है, अगर उसको में 35% बढ़ाते हैं तो 35% बढ़ाते हैं तो 27 बन जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ 20 है उसको में अगर 35% बढ़ाते हैं तो 27 आ जाएगा। ये रेशियो में होगा। और अगर परसेंटेज में देखेंगे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, अगर इसको हम 35% बढ़ाएंगे तो ये 135% हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा तो 1.35 ई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है आ जाएगा। ये होगा कि बढ़ रहा है तो अगला देखते हैं कि घटेगा तो क्या चीज़ होगा। जैसे देखिए मान के चलिए अगर कोई भी चीज़ 24% घटाना हो, किसी में 24% घटाना हो तो क्या करेंगे। 24% घटाना हो तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर डिफिकल्ट वैल्यू है तो वैसे फ्रैक्शन में तोड़ कर करेंगे। अगर सिंपल वैल्यू है तो 100% मान कर करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 24% अभी है 24%, पिछला बार में 35% था। तो ये आसान कुछ वैल्यू था। अगर वही डिफिकल्ट आ जाए तो हम लोग फ्रैक्शन में उसको तोड़ लेंगे, उसके बाद करेंगे। अभी हम लोग डिफिकल्ट वाला भी देखेंगे, ये अभी थोड़ा आसान वाला जो बेसिक बात है वो देख रहे हैं।
जैसे देखिए 24% अगर कमाना हो तो अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहता है, 100% रहता है। अगर 24 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 76%, 76% आ जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% रहता है, अगर उसको में 24% कम करते हैं तो 76% आ जाएगा। रेशियो में अगर हम लोग देखते हैं कि रेशियो में क्या चीज़ आएगा, तो 24% के वैल्यू आएगा 4% को बोलते हैं 1/25, 4% को बोलते हैं 1/25, 4% को बोलते हैं 1/25। तो इसका ये 6 गुने यानी कि 24 करेंगे तो इसको में 6/25 आ जाएगा। 25 में माइनस 6/25 आएगा, यानी कि माइनस 6/25 ही आएगा। यानी कि 25 का अगर 24% करते हैं तो 6 आएगा, 25 का 24% करेंगे तो 6 आएगा। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप में 25 है, तो जब 25 है अगर 24% इसका कम करेंगे तो ई आ जाएगा 19, रेशियो में ई होगा। यानी कि कोई भी चीज़ अपने आप में जब 25 है तो उसको में अगर 24% कम करेंगे तो वो आ जाएगा 19 ई रेशियो में। तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या चीज हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 19/25। यानी कोई भी चीज अपने आप में जब 25 रहेगा तो उसको में अगर 24% कम करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 19/25। रेशियो में हम लोग देखते हैं कोई भी चीज अपने आप में जब 100% रहता है, तो जब 100% है उसको में अगर 24% हम लोग कम करते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.76, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ई हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई, इसका ये भी है कि 100% है उसका कितना निकालना है वो निकल जाएगा, लेकिन अगर मेथड से देखा जाए तो यह है कि अगर 100% है तो इसको अगर 24% हम लोग कम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 76%, 24% कम कर रहे हैं। तो अगर रेशियो में देखते हैं तो 25% है, तो अगर इसको 24% कम करते हैं तो 19 आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 19/25 आ जाएगा। अगर इसका रेशियो वाला परसेंटेज वाला देखें तो 0.76 आ जाएगा। ई वैल्यू और ई वैल्यू दोनों सेम होता है, अगर भागा देखिएगा तो दोनों इतना ही आवेगा, यानी बराबर आवेगा। ई कोई दिमाग में ना रखे कि ई अलग है ई अलग है। रेशियो भी अगर काट के देखेगा तो उतना ही आवेगा, यानी कि चाहे आप रेशियो मेथड से बनाएं चाहे आप परसेंटेज मेथड से बनाएं। डाटा डिफिकल्ट रहे तो फ्रैक्शन मेथड से बनाएं, डाटा आसान रहे तो परसेंटेज मेथड से बनाएं। और आगे एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 31.25% रहे तो क्या चीज़, अगर बढ़ाना रहे तो कैसे होगा। 31.25 अगर रहे बढ़ाना रहे तो क्या, देखिए ई है कि पॉइंट में दे दिया कि पॉइंट में दे दिया, इसको 100 मान के कीजिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो इसको क्या करके फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या चीज़ लिखते हैं, तो ई दिमाग रखिए कि 1/16 को बोलते हैं 6 से 1/4%। अगर पॉइंट में देखें तो 25 होता है, तो इसको में अगर 5 से गुना करेंगे तो 6/35, 5 से गुना करेंगे 6/35 एक बार में कटेगा, यानी 31 से 1/4, 1/4 को बोलते हैं 25। यानी कि 31.25 रहेगा तो 31.25 को बोलते हैं 5/16। 31.25 को बोलते हैं 5/16। यानी कि कोई भी चीज़ अगर 16 है तो उसको अगर 16 है 31 से 31.25% अगर करेंगे तो आ जाएगा 5। यानी कि 16 का 31.25 करेंगे तो आ जाएगा 5। अगर कोई भी चीज़ 16 है तो इसका अगर 31.25% बढ़ाना है, तो जब बढ़ाना है तो 16 में इतना जोड़ देंगे, यानी कि 21 आ जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़ अगर जब 16 रहेगा उसका 31.25% अगर बढ़ावेंगे तो आवेगा 5। अगर 5 आवेगा तो इसको में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21। ई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा इसका में, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 21/16। 16% के 31 से 31.25% अगर करेंगे तो 5 आवेगा। तो अगर 5 बढ़ाना हो तो 16 में अगर 5 बढ़ाएंगे तो 21 आ जाएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो 21/16 आ जाएगा। ई था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और भी आगे देखेंगे, एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए अगर कोई भी चीज़ अगर 6,000 रुपया है,
अगर 6,000 रुपया है, 6,000 का अगर 43% बढ़ाना रहे तो 6,000 का अगर 43% बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे। अगर कोई भी चीज़ 100% रहता है, 100% अगर 43 बढ़ाएंगे तो 143 आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा, गुना 1.43 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इतना से गुना कर दीजिए, चाहे आप परसेंटेज इतना से गुना कर दीजिए, दोनों बराबर रहेगा। यानी कि 6,000 का अगर गुना करेंगे तो 143% इतना से गुना करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो चल जाएगा, इतना से गुना कीजिएगा तो कितना देगा, इतना से अगर गुना कीजिएगा 6 18 के 8 14 6 84 1 85 और 1 0 यानी कि 85 80 आ जाएगा इसका इतना। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर 6,000 रुपया है, अगर 43% हम लोग बढ़ाते हैं 43% तो 143 आ जाता है। यानी कि 100 है तो उसका 43% बढ़ाएंगे तो 143 आ जाएगा, इतना से गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर ये था बेसिक कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ करेंगे, और भी आगे एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाने की वजह से वीडियो के इतना ही तक कर रहे हैं, फिर अगला वीडियो में कंटिन्यू करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, और उसके बाद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।